हेलो गाइस, मैं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हाइपोटेंशन के रिगार्डिंग। हाइपोटेंशन क्या होता है, कितनी इसकी रेंज रहती है, उससे कम होता है तो हाइपोटेंशन इंडिकेट करेंगे। और इसका कोज क्या रहता है, यानी हाइपोटेंशन क्यों होता है, मोस्ट ऑफ वो बताएंगे। इसके साइन एंड सिम्टम, यानी घर बैठे अगर आपको लग रहा है कि बीपी कम हो गया है, ज़्यादा हो गया है, तो उसका कुछ कुछ आपको आइडिया बताएंगे, साइन एंड सिम्टम, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि हाँ बीपी थोड़ा लो है या हाई है। तो उसका साइन एंड सिम्टम बता देंगे कि हाइपोटेंशन के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। और नेक्स्ट वन इसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, जो कि आप घर पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हो, उसका पूरा यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो चलेगा, मैं हूं पवन चौधरी। आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से हाइपोटेंशन को बढ़ेंगे। हाइपरटेंशन का पहले बता दिया था कि हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या नहीं होता, पूरी डिटेल्स। आज की इस वीडियो के अंदर अपन हाइपोटेंशन को ही देखेंगे। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन के साथ में इसको शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन की सीधी सी बात करूं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 120 सिस्टोलिक रहता है, 80 डायस्टोलिक रहता है। हाइपोटेंशन तब बोलेंगे जब ब्लड प्रेशर 90 हो जाता है सिस्टोलिक और 60 हो जाता है डायस्टोलिक, तो वो हाइपोटेंशन के अंदर इंडिकेट करते हैं। इससे 90 से लेके 120 तक का जो रेंज रहता है, इनको स्टेजेस के अंदर अलग अलग काउंट करते हैं। आपको सीधा इतना ही पता रहेगा कि 120 80 से अगर कम है तो वो हाइपोटेंशन की तरफ ही जा रहा है। ओके ओके, चलिएगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे कि हाइपोटेंशन जो रहता है, यानी बीपी जो होती है, उसका कोज क्या है। आपको यहाँ पे शीन हो रहा होगा, बाकी रैंडमली मैं आपको फटाफट से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि हाइपोटेंशन क्यों होता है, यानी बीपी डाउन क्यों होती है। बीपी डाउन हो सकती है अगर आपको डिहाइड्रेशन है, यानी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड या वाटर का लेवल कम है, जिसके अंदर ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन अपन पढ़ते हैं। ओके, जिसके अंदर पेशेंट अचानक से खड़ा होता है तो उसको चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। उस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी कई बार हाइपोटेंशन देखने को मिलता है, गेस्टेशनल हाइपोटेंशन उसको बोल सकते हैं, हाइपरटेंशन भी होता है। सेप्सिस के कारण हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी हाइपोथर्मिया जैसी कंडीशन हो जाती है सेप्सिस इन्फेक्शन के अंदर। एडिसन डिजीज के अंदर बॉडी के अंदर एड्रिनल हार्मोन अगर कम हो जाता है, उस वजह से हो सकता है। या फिर हाइपोटेंशन की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, किसी के दादा परदादा जिनके अगर बीपी डाउन रहा करता था, तो एज फैक्टर नहीं है वहां पे, एज 80 भी हो जाएगी तो भी उसका हाइपोटेंशन ही रहेगा। और कोई भी ड्रग्स का साइड इफेक्ट हो सकता है, जैसे एंटी हाइपरटेंसिव अपन ड्रग्स दे रहे थे, यानी बीपी बढ़ी हुई थी उसकी कम करने के लिए एम्लोडिपिन दे रहे थे और एम्लोडिपिन की डोज ज्यादा दे दी, तो हाइपोटेंशन के अंदर जा सकता है। ये तो थे इसके मोस्ट ऑफ कोज की बात की थी कि कोज क्या रहता है। अब इनके बात करते हैं साइनम सिम्टम की। तो साइनम सिम्टम के अंदर डिजीनेस देखने को मिलता है, यानी ब्लड सप्लाई प्रॉपरली दिमाग को नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डिजीनेस फील करता है। थोड़ा थोड़ा सर दर्द होता है, फैटिक रहता है, नोजिया रहता है, बेहोशी जैसा ऐसा फील होता है, और अनयूजुअल थ्रस्ट होती है, उसके अंदर फील होती है। और कंसंट्रेशन उसका जो है वो कम हो जाता है, यानी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। दिखने के अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे धुंधला धुंधला सा दिखता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है। और स्किन है वो कोल्ड हो जाती है, क्लेमी हो जाती है, और पेल स्किन देखने को मिल सकती है उस कंडीशन के अंदर। तो यहाँ पे इस इमेज के साथ में देखिएगा डिजीनेस कहाँ पे होता है, हेडेक, फैटिग है, पेल स्किन देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगी, शॉर्टनेस, सोलो ब्रीथिंग देखने को मिल सकता है, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे थाई होती है, इसके अंदर वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है कई कंडीशन के अंदर, वो भी आपने देखा होगा। ओके, और लोअर प्रेशर के जो हमने आपको बताए हैं उसका इंडिकेशन यहाँ पे देखा हुआ लगा के रखा हुआ है कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, डिजीनेस है, नोजिया देखने को मिलता है, थ्रस्ट देखने को मिलता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। ये चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलती है। ओके, अब अपन जो है इसके नेक्स्ट लेवल की अगर बात करेंगे कि हाइपोटेंशन अगर होता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। सबसे बेसिक चीज़ ये है, अगर हाइपोटेंशन है यानी बॉडी के अंदर फ्लूइड हो, ब्लड हो, वाटर की कमी है एक तरीके से, इस तरीकों को अगर वाटर की कमी है तो इसको सबसे ज़्यादा डैमेज क्या होगा, दिमाग होगा, यानी ब्रेन होगा। तो ब्रेन अगर डैमेज होगा तो उसको सबसे पहले बचाना है। मान के चलो अपने को स्टैंडिंग पोजीशन में थे, खड़े हुए थे, अगर बॉडी के अंदर वॉल्यूम कम है फ्लूइड का, ब्लड का, ओके, वाटर लेवल कम है, तो सही से ब्लड ब्रेन की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि ब्रेन जो है टॉप ऑफ रह गया बॉडी के, तो प्रेशर है नहीं, बॉडी के अंदर फ्लूइड ही कम है, तो वहां तक ब्लड सप्लाई प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले पेशेंट को सुलाते हैं, रेस्ट करवाते हैं,
और हेड साइड है वो लो रखते हैं, यानी सर की साइड नीचे रखेंगे थोड़ा सा, जैसे कि इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, और पैर की साइड थोड़ा सा अप रखेंगे, क्योंकि पैर की साइड में जो काफ मसल्स वगैरह रहती है यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ से ऊपर आने में ब्लड को प्रेशर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे ब्लड स्टोर रहता है कुछ, तो काफ मसल्स के अंदर जो स्टोर होने वाला ब्लड है वो अपने दिमाग की तरफ जाएगा। ओके, और दिमाग को जिंदा रखेगा, यानी दिमाग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और हाथ पैर को किसी को ज़रूरत नहीं मरने वाले अगर ब्लड इनको सप्लाई कम हुआ तो भी। अगर दिमाग को ब्लड सप्लाई प्रॉपरली 1 मिनट तक भी अगर नहीं हुआ तो ब्रेन डैमेज हो सकता है, ब्रेन जो है डेड हो सकता है। इसलिए सबसे पहले सुपाइन पोजीशन देंगे पेशेंट को, और पैर साइड थोड़ा सा अप रखेंगे ताकि पैर का ब्लड है वो दिमाग को मिलता रहे, दिमाग डैमेज ना हो। ओके, और ब्रेन एकदम सही से फंक्शनिंग करता रहे। ये करने के बाद में अपने को पानी पिलाना है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हमने बोला था सबसे ज़्यादा बात रहती है फ्लूइड बोल दो या ब्लड बोलो, इनका वॉल्यूम कम होना, जिसको बढ़ाना है अपने। अगर पेशेंट ठीक ठाक हालत के अंदर है तो पानी पी के बढ़ा सकता है, जैसे नमक वगैरह उसमें ले सकता है, जिसके साथ में अपन ORS मोस्टली देते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, जिसके अंदर अपन घर पे अगर ये पैकेट नहीं है तो आप चीनी है, नमक है, इनका मिश्रण करके पानी के अंदर डाल के पी सकते हो, उससे आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी नहीं होती तो फिर क्या करते हैं, NaCl लगाते हैं। जो डिस्टिल वाटर वाली कंडीशन रहती है वो अलग रहती है। इसके अंदर क्यों देते हैं ये, क्योंकि इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम का काम रहता है बीपी को बढ़ाना, क्योंकि वाटर और पानी की सोडियम की दोस्ती तगड़ी रहती है, तो सोडियम अगर बॉडी के अंदर रहेगा तो वो वाटर को भी रिटेन करेगा, पास में रखेगा, तो इसके वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी जो वाटर लेवल था या ब्लड का लेवल था वो कम था, वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन भी प्रॉपरली होगा और हाइपोटेंशन ट्रीट हो जाएगा उस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे उसके बाद अगर नॉर्मली आपको कुछ बताएं कि आपको फ्लूइड इनटेक करना ही है, प्रॉपर रेस्ट करवाना है, चेंज पोजीशन करनी है, आपको शुगर और साल्ट लेना है, उसके साथ में बताना चाहें तो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट कम लेनी है। ये चीज कई लोगों ने कमेंट की, सर बीपी के अंदर कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट कम क्यों लेते हैं? ओके, इसलिए लेते हैं, अगर बीपी डाउन है और उसको भरपेट खाना खिला दिया तो भाई साहब सबसे ज्यादा खाना खाएगा तो सबसे ज्यादा ब्लड की सप्लाई कहाँ होगी? गट को होगी, यानी स्टमक को होगी। स्टमक डाइजेस्ट करेगा उस चीज को, तो वहां पे ब्लड सप्लाई प्रॉपरली होना जरूरी है। तभी तो खाना खाने के बाद अपने को नींद आती है। नींद क्यों आती है? क्योंकि दिमाग को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती। जाना भरपेट खाना खाया, अब भरपेट खाना खाया है वो अपने आप तो वहां से जाएगा नहीं, है ना, इंटेस्टाइन में जाएगा, उसका पाचन वगैरह होगा। इसके लिए प्रॉपरली ब्लड सप्लाई, ज्यादा ब्लड सप्लाई है वो वहां पे जानी शुरू हो जाती है, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई जितनी होनी चाहिए उससे कम होती है, जिसकी वजह से अपने को सीडेशन फील होता है, नींद आने जैसा होता है, उबासी आना शुरू हो जाती है खाना खाने के बाद में। रीजन यही रहता है, और कोई रीजन नहीं होता। खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बाद में दिमाग को जाने वाला ब्लड है वो थोड़ा कम हो जाता है, और वो स्टमक को जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे खाना खाया है, उसको मेटाबोलाइज करना है, उसका ब्रेक डाउन करवाना है, इस वजह से वो होता है। तो अपन कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा देंगे तो फ्लूइड का वॉल्यूम, ब्लड का वॉल्यूम बॉडी के अंदर वैसे ही कम था, और ज़्यादा खाना खा लेंगे तो ब्लड वहां पे भी जाना होगा, क्योंकि ज़्यादा खाना खाया उसको पचाना भी तो है, तो दिमाग के अंदर वैसे ब्लड नहीं जाएगा प्रॉपरली, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं होगा। तो इस कंडीशन के अंदर स्मॉल कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। सबसे बेस्ट इसके अंदर ये रहता है, अगर हाइपोटेंशन है ना तो उसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं, क्योंकि फ्रूट और वेजिटेबल खाने के अंदर फायदा ये है कि एक तो इससे वाटर का लेवल भी बढ़ता है, एक ये फाइबर डाइट है तो इसको मेटाबोलाइज करने में और ज्यादा ब्लड की इतनी जरूरत नहीं होती, सीडेशन वाले कॉज नहीं करता। अगर किसी ड्रग्स की वजह से ये कुछ हो रहा है, तो कोई ड्रग्स चल रही है तो उस ड्रग्स को तुरंत स्टॉप कर देना है, विदहोल्ड कर देना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, और कोई ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उसको अपने को रोकना है। नेक्स्ट सबसे सीरियस कंडीशन के अंदर ये आता है कि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसके अंदर अपने को इंजेक्शन देना ही रहता है। ओके, तो वहां पे कौन सा इंजेक्शन देते हैं? वहां पे देते हैं मेफिनटर्मिन। मेफिनटर्मिन सल्फेट है, ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये कब देते हैं? इमरजेंसी और आईसीयू वाली कंडीशन के अंदर ही देते हैं, जो कि इसका काम क्या रहता है? ये एड्रेनर्जिक डोपामिनर्जिक कार्डियक स्टिमुलेटर है। ओके, तो ये क्या करेगा? ब्लड वेसल्स है उसको टाइट करवाएगा, और टाइट करेगा भाई साहब, ब्लड वेसल्स टाइट होना, यानी किसी भी पाइप के अंदर पानी जा रहा है तो पाइप अगर टाइट होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। तो ये वही काम करती है मेफिनटर्मिन जो सल्फेट है,
ये उसी का काम करती है, ब्लड वेसल्स है उसको टाइट करके प्रेशर को बढ़ाती है और प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसके बाद में कुछ कुछ लोगों के कमेंट आए थे, और विगोरे विगोरे जो नॉर्मली आज की जनरेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग चर्चित है और जानते भी हैं इसको। इसके अंदर सिल्डेनाफिल साइट्रेट आता है। ओके, सिल्डेनाफिल साइट्रेट जो रहता है ये एक तरीके से विगोरे ही है, विगोरे कंपनी का नाम है, और ऊपर जो दगा के रखा हुआ है सिल्डेनाफिल साइट्रेट, ये जेनेरिक नेम है इसका। ओके, सोल्ट नेम है। इसका भी काम क्या रहता है, ये भी ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। ये किस लिए लेते हैं आपको पता है कि इसका जो काम रहता है, वैसे तो इसको सेकेंडरी काम में यूज में लेने लग गए, बीपी वाली दवाई है वो इस काम में लेने लग गए, क्योंकि ये क्या कराती है कि इंक्रीज सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ाती है। सेक्सुअल परफॉर्मेंस तभी बढ़ती है जब बीपी बढ़ती है, तो इस दवाई का काम ये है कि ये बीपी बढ़ाती है। बीपी बढ़ेगी तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। ओके, तो सिल्डेनाफिल साइट्रेट भी एक तरीके से यूज में लेते हैं। वैसे ये बीपी की दवाई थी, इसका इफेक्ट उस साइड में दिखा, सेक्सुअल परफॉर्मेंस की साइड में दिखा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उस साइड में भी डाल दिया गया और वहां पे इसको यूज में लेना शुरू कर दिया। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको हाइपोटेंशन समझ आ गया होगा, इसका क्या कॉज रहता है, क्या साइन एंड सिम्टम रहता है, कैसे घर पे ट्रीटमेंट करते हैं। और मोस्टली ड्रग्स की अगर बात करें तो मेफिन्टरमिन साइट्रेट और सिल्डेनाफिल यूज में लेते हैं, जो कि हमने आपको बता दिया है। और बेसिकली तो घर पे ही ट्रीट करना होता है इसको, क्योंकि हाइपोटेंशन के अंदर ज़्यादा नहीं होता। हाइपोटेंशन कुछ ऐसे होता है कि ऑपरेशन जैसे किया, किसी की सर्जरी वगैरह हुई, उस टाइप के अंदर अगर हाइपोटेंशन हुआ है तो उस टाइम आईवी फ्लूइड दिया जाता है उसको, और फिर ड्रग्स वगैरह का यूज में लेते हैं। नॉर्मली ड्रग्स यूज में नहीं लेते हैं अपन, सीधी सीधी बात यही है। ओके, तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो थोड़ा सा लेंथी हुआ, बट आपको जानकारी एकदम संपूर्ण मिल गई होगी। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, कौन सी मेडिसिन पे वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड के ऊपर बना दिया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हर एक न्यू अपडेट आपको ऐसे ही देते रहे। थैंक यू, बाय बाय।